श्री कैलाश हाकिम जी से हम मिलने आए हैं और आज हम इनसे पूछेंगे जो मार्केट में एक चर्चा का विषय बना हुआ है एमएसएमई। इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। सर, एक एमएसएमई का विषय बहुत ही चिंताजनक बना हुआ है। काफ़ी सूरत के जो व्यापारी है, कपड़ा व्यापार उद्योग के जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे, इसको पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से व्यापार पर भी काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहा है इसके रिलेटेड। तो ये एमएसएमई है क्या और उसकी पूरी जानकारी व्यापारियों तक कैसे सही तरीके से पहुंचे? एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई ये 2006 में शायद लघु उद्योग व्यापार के लिए उनके लिए सरकार ने एक कानून बनाया था, लेकिन उस समय इनको इनकम टैक्स से इस कानून को लोगों ने अमल नहीं किया। उसके पेमेंट की समस्याओं के निवारण के लिए सरकार ने एक कानून बनाया। ये तो अभी समस्याएं बढ़ती चली गई, तो सरकार ने उसको इनकम टैक्स के माध्यम से उसकी कड़ाई से इसको जोड़ा गया। ये जो नियम है, मैं राहुल जी आपको बता देना चाहता हूँ, लोग इससे भटक गए या डर गए। देखिए, जो काम संगठनों को हमें करना चाहिए था, व्यापारिक संगठनों को, कि पेमेंट का वसूली, पेमेंट समय पे आए, ये तो व्यापारिक संगठनों का या व्यापारियों का काम है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि मोदी जी ने इस चीज़ का संज्ञान लिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा कि मेरे देश की लघु इकाइयाँ, छोटे छोटे व्यापारी फंस रहे हैं, और उन्होंने पेमेंट का एक दायरा फिक्स किया। ये दायरे के अंदर 45 दिन के अंदर आपको माइक्रो और स्मॉल का पेमेंट करना पड़ेगा। ये बड़ी सौभाग्य की बात थी। लेकिन जब एक नया नियम आता है तो लोगों को जानकारियां नहीं होती और बहुत तरह की भ्रांतियां पैदा हो जाती है। ये नियम जानना जरूरी था। जब लगा ही नहीं उससे पहले लोग पैनिक होने लगे। इस साल से प्रभावित होना था। हम लोगों ने काफ़ी फोस्टा ने जून से लेके अभी तक सारी जानकारियां हम लोगों ने दी, लोगों को बताना चाहा, लोग नहीं समझ पाए। हमने एक बड़े सेमिनार किए और एक साल के लिए इसको एक्सटेंड करने के लिए हम लोग आदरणीय CR पाटिल साहब के साथ हम लोग भारत की वित्त मंत्री हम लोग निर्मला जी के पास भी गए और इसको एक साल का एक्सटेंड और मीडियम इसके अंदर जो बाहर था उसको इसमें शामिल करें, जिससे छोटे बड़े व्यापारी का भेदभाव खत्म हो जाए। और एक साल एक्सटेंड की मांग हमने इसलिए की, इस नियम के बारे में लोग जानकार हो जाएं। और हम लोग, हमारे अकाउंट थे जो लोगों के प्रॉफिट में ऐड हो जाने का डर लग रहा था, तो वो हम लोग इसको दुरुस्त कर ले, लोग अपने पेमेंट भेज दे। लेकिन लोग पैनिक हुए और लोग डर गए। मैं सभी व्यापारियों से निवेदन करूंगा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पेमेंट की चिंता यदि सरकार करे और सरकार पेमेंट दिलाने का यदि कड़ाई से ऐसे नियम का पालन करती है तो अपना व्यापार दुरुस्त होता है। और यदि रही बात संशोधन की, जब नियम लागू होता है तो उसमें समस्याएं प्रैक्टिकली जब आती जाती है तो संगठनों का काम है सरकार के पास हमारी वो गुजारिश लेके और वो संशोधन के लिए हम लोग पॉलिटिशियन के थ्रू जाएं, दौड़े और वो काम करें। एक्चुअल नियम क्या है सर एमएसएमई का, जो व्यापारी को समझ नहीं आ रहा बहुत आसानी से? एमएसएमई मैंने बताया कि जैसे आपका पेमेंट बाकी कहीं भी है, 31 मार्च को आपका पेमेंट प्रभावित होता है। हमने सीए के माध्यम से भी पूरी जानकारी दी। 31 मार्च तक आपका जो भी पेमेंट जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उद्योग आधार कार्ड में, यदि उनका पेमेंट नहीं होता है तो आपका जो बकाया पेमेंट है, जिसको पेमेंट चुकाना है, वो आदमी अब उसके इनकम में ऐड हो जाता है। जैसे कि मेरा 1 करोड़ रुपए का पेमेंट 31 मार्च को बाकी रहता है, तो 1 करोड़ रुपए यदि मैं नहीं चुका पाता हूँ एमएसएमई का, तो मुझे उसका 30% टैक्स पेड करना पड़ेगा और वो टैक्स मेरा जमा रह जाएगा और आगे मुझे उसका डिडक्शन मिलेगा। जो हर साल में मेरा जो टैक्स बनता है वो हर साल उसमें से लेस होता चला जाएगा और रिफंड नहीं मिलता है।